औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की वीडियो का टाइटल डेफिनेटली आप लोग देख चुके होंगे। बेसिकली ये एक अज़ाब आया मिर्ज़ा इंजीनियर पर बकवासात करने की वजह से, अपनी जहालत पर अड़े रहने की वजह से, जाहिल मतलक होने के बावजूद अपने आप को मुजद्दिद कहलवाने की वजह से, और भी बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की ठुकाई हुई है इनकी अपनी एकेडमी में। पहले तो आप वो वीडियो देखें जहाँ एक मुनकर हदीस आके मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की अच्छी खासी ठा करके बजा रहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उस बदबख्त को भी जवाब देते हैं और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को भी आज कुछ फकियाँ दे कर जाते हैं। इंसानों की लिखी हुई है, इमामों की लिखी हुई है। जैसे बाबे कोई शय नहीं, मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीसें कोई शय नहीं। आप क्यों नहीं मानते फिर? और मैं कुरान को मानता हूँ। आप सुने, अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहा है, सुन लें। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुने, सबको सुननी पड़ेगी। जब आप आलिम नहीं तो ये जो आता है ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी है। मैं बदला, मैं 86 में बदला हूँ और एक लफ्ज ने मेरी जिंदगी आज आपको उस वक्त कोई मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो आज आप सुकून से बैठे हो। नहीं, मैं आपको एज ए टीचर मैं आपको बहुत सुनता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि अली भाई को सुनो। मगर जो चीज़ है ना, मेरी जिंदगी एक लफ्ज ने बदली, खुदा। ये खुदा फारसी जुबान का लफ्ज है और आप अक्सर बोलते हैं खुदा। ये बात करें आप मेरे साथ पैशन से, मैंने आपसे बात करेंगे जी हम एक, यानी कि सूरज सभा की बात छेड़ने का फायदा कोई नहीं होगा। नहीं, ये तो ईद इसी तरह होनी है ना, इसी तरह नहीं होनी। सूरज वादु शुहादाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये हदीसों की वैल्यू क्या है कुरान के सामने? ये शिरक नहीं है कुरान के साथ इनको रखना। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन तो छोड़ो इनको फिर। ये कह रहे कुरान, या तो कुरान को मुकम्मल ना मानो। अगर मुकम्मल आप भी ना मान रहे कुरान को, मैं मान रहा हूँ, नहीं मान रहे। आप आज के नहीं निकाल रहे इसमें से। मेरी तो इतनी बड़ी बात कहना, ये छोटी सी बात। 50 बातें भी करेंगे ना, मैंने उधर ही आना है कि कुरान में हज के महीने कहाँ है। तो ये तो सर वो कोई बात ही नहीं है। तो निकाले ना, खीर दे मेवे की थे दो पागे, कोई बात नहीं। और सर ये चीज़, इन चीजों का इल्म नहीं है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना। इसको रिजेक्ट कर, नमाज का तरीका भी हदीस में है, कुरान में तो नहीं है। हदीस में भी नहीं है, और इंसानों को आपने मानना है, इंसानों को मानना है। अच्छा हो गया, बैठे। अच्छा, नमाज के तरीके तक तो मैंने आपका भी रिवायती मौलवी पाया है जो बात नहीं मानते, हक नहीं मानते। आपकी बात की है, आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कहा कुरान में हज के महीने का है। यार है कुछ सवाल है? जो मैंने बयान किया है असल, ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की है और उसके लिए अहद बता दिया, वल्लाज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा शिरक किया, आज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने वीडियो देख ली होगी जिसमें मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के अपने माशाल्लाह एकेडमी में इनकी ठुकाई हुई है। अल्लाह अकबर। वो जो बंदा सामने खड़ा था उसे यही नहीं पता कि वो कुरान के साथ माज़अल्लाह कह रहे हदीस को आपने शरीक बना दिया, जबकि वो ख़ुद जाहिलाना शिर्क का इर्तिकाब कर रहा है। उस गवार को ये नहीं पता कि ये जो कुरान है जो आजकल छप रहा है, क्या मैं इससे पूछता हूँ ये अल्लाह ने हमारे दरमियान भेजा जो आज हर घर में पड़ा हुआ है? ये डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा आया, अल्लाह सबके घर में आके देता रहा है। ये तो कंप्यूटर ने छापा है, ना ये कागज़ रसूल के दौर का, ना ये कलम रसूल के दौर का, ना ये स्याही रसूल के दौर की। तो क्यों मानते हो इसको? इनकार करो इसका। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इल्ज़ामी तौर पे कह रहा हूँ मैं। खैर, और इतना ही ये सारा मामला अगर फिटिन है मुनकरीन हदीस के लिए, तो फिर मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, अलिफ लाम मीम इसी कुरान में है, सूरह बकरा में। तर्जुमा करो। अजीज़ान, खुदा की कसम, शिया सुन्नी भाई जो भी सुन रहे हैं, मैं 2 मिनट में ये मुनकरीन हदीस की सारी हेकड़ी निकाल के रख दूँ अगर ये मेरे सामने आए। कुरान सी मिसालें दे दे के मैं इनकी बैंड बजा दूँ। और मिर्ज़ा साहब के बचकाना सवाल पे वो भी आगे से बोल पड़ा, हज के महीने कुरान से निकाल के दिखाएं। ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, कोई बड़ा सवाल तो कर जिससे वो कायल हो। वो भी आगे से यही बोल रहा था कि ये कोई करने वाला सवाल है। लेकिन 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 अल्लाह अकबर, मिर्ज़ा साहब उसने पॉइंट बहुत बड़ा मारा है। आपके गले में आप ही की रस्सी को डाल के उसने खींचा है, ताड़ा मुँह ताड़ियाँ चुपेड़ा। अगर बाबे कोई शय नहीं, फिर ये बुखारी मुस्लिम वगैरह ये भी बाबों ने लिखी हैं,
ये कोई डायरेक्ट रसूल खुदा असहाब या अहले बैत की तरफ से नहीं हैं, करो इनकार। और अगर यहाँ पे आप बाबी बन रहे हैं और बुखारी मुस्लिम का दिफा कर रहे हैं तो फिर आप तो इल्मी किताबें हुए ही नहीं फिर माशाल्लाह से। जब हम यही बात हज़रत शहबाज कलंदर, हज़रत शाह शम्स तबरेज़, ख्वाजा अजमेर, बाबा फ़रीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में कहते थे, मिर्ज़ा साहब को आग लग जाती थी औलिया सालिहीन का सुन के। आज बुखारी मुस्लिम पे बात आई है तो फिर साथ ही बाबी बन गए हैं। तो किताबी बने ना, बाबी क्यों बन रहे हैं? आए एक किताब पे रहें, बाबी क्यों बने आप? हम जी उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। तो ये औलिया भी तो अपने दौर में कुरान और हदीस ही का दर्स देते थे। दर्जनों वीडियोस में हमने साबित किया है इस हक को। आपके बाबों ने क्या किया कुरान हदीस के साथ, वो मैं अगर बताने पे आ गया ना लिटरली फिर पछताएंगे। छोड़ दें। मौदूदी ने, जावेद अहमद गामदी ने, इन्होंने क्या हरकतें की हैं, छोड़ दें। मैं क्या बताऊँ, मैं वीडियोज़ में वैसे वाज़े कर चुका हूँ। अज़ान करामी कदर, ये बातें तो चलती रहेंगी। मुनकरीन हदीस को मेरा खुला चैलेंज है, बेटा अगर तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं मानोगे, कुरान ने तुम्हें टका फ़ायदा नहीं देना। क्योंकि इसी कुरान में अल्लाह कह रहा है मेरे मुस्तफ़ा की इताअत करो। इताअत करोगे कैसे? कुरान में तो कोई हदीस रसूल है ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हदीस से तमस्सुक रखने के लिए और हदीस पर अमल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कुतुब हदीस की तरफ। डेफिनेट बात है, कुतुब हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। फंस गए अजीज़ान। और मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही नुक्ता है कि सबसे पहले जिसने फितना इनकार हदीस शुरू किया था, सबसे पहले जाके उस मलून की गर्दन को दबोचा जाए। उसकी गर्दन पकड़ी है जिसने सबसे पहले कहा था कि बस कुरान काफ़ी है, हमें मोहम्मद की हदीस नहीं चाहिए। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, लानत है ऐसे बंदे पे और ऐसी फ़िक्र रखने वाले पे। जाके सबसे पहले उसका गिरबान पकड़े। ये बेचारे तो बात की पैदावार हैं ये सारे। और अगर उसका गिरबान ना पकड़ा मिर्ज़ा साहब, तो वाकई आपके बाबे शय ही कोई नहीं। आपके बाबे, वो बाबे हमेशा से उनका नाम रहेगा तादम क़यामत, जिन्होंने आले मोहम्मद के साथ लॉ लगाई, उनका नाम रहेगा। आपके बैं बैं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और अगर आप बैं बैं करें कि भी हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गर्दन तोड़ के रख देंगे इल्मी लिहाज से। अज़ान करामी क़दर, शिया सुन्नी भाई जितने भी सुन रहे हैं, मैं आप मेरी आदत से वाकिफ़ हैं, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ मैं सिर्फ तमहीदें मार के नहीं भाग जाता, मैं हवाला लाजमी देता हूँ। आज मुझे हवाला देना है लेकिन सिर्फ एज एन इंट्रोडक्शन। सरज़मीन हिंदो पाक में बर्रे सग़ीर में जो ये फितना तेज़ी से फैला था, ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की वजह से उसे तो मिल्लत इस्लामिया ने वैसे ही ठुड्डा मार के बाहर कर दिया था। उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उसे छोड़ें। उसके राउंड अबाउट ही परवेज़ बदबख्त, जिसने परवेज़ी मज़हब की इब्तिदा की थी, उसने फिर ये फितना इनकार हदीस सबसे ज़्यादा उछाला था। और इस मलून को जवाबी तौर पर इसके एक किताब लिखी गई थी, मुफस्सिर कुरान व शार नहजुल बलागा, अल्लामा सैयद अबू जाफ़र अहसन ज़ैदी रहमहुल्लाह ताला। उन्होंने इसके जवाब में ये 1966 जून की छपी, कराची से मेरे पास मौजूद है, जब ये किताब सिर्फ 2 रुपए की थी। मुआखिज़ा कुरान और परवेज़। इसमें परवेज़ की ख़यानतें, कुरान की शान नज़ूल से उसका जाहिल मुतलक होना, एक एक चीज़ पर तफसील से नज़र डाली गई। मैं शिया सुन्नी भाई जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें ये किताब रिकमेंड करता हूँ कि अगर तो आपकी दस्तरस में है तो ये लाजमी पढ़ें। इंतहाई महक्किकाना किताब है। फितना इनकार हदीस का सबसे पहले जवाब दिया ही इस परवेज़ को शिया आलिम ने था, बाकी तो मुंह उठा के बाद में आए हैं। अज़ान गिरामी क़द्र, मिर्ज़ा इंजीनियर की अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ठुकाई हो गई। और मिर्ज़ा साहब, मैंने बहुत पहले कहा था कि सोच के बेटे भौंकना अली को, सोच के भौंकना अली को। अपने ही महल्ले में जलालत उठाओगे, सोच के भौंकना। मैंने कहा था मौला अब्बास के अलम की गुस्ताखी ना कर, तेरी वो कुत्ते खानी होगी तो याद रखेगा। और आज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फ़कीर की बात रंग लाई, आपके सामने मौजूद है। मुझे बताने की जरूरत गो कि हमने इन बातों पे दर्जनों जवाब दिए हैं। दलाइल तो ये खा गया, दलाइल खोर, लेकिन खैर फिर भी। अज़ान गिरामी क़द्र, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होती आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। मौला हुसैन वारिस।